Good afternoon. In the previous class, we haven't learned how to solve the inequations, how to deal with the sign. So we have been discussed that linear inequations are to be solved by the same way as we actually solve equations. That means if you want to transpose any term from left hand side to right hand side, that you would have to be transposed by the same way as you actually do in linear equation, right? ठीक है, अगर आप यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी टर्म राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हो तो सेम टू सेम वही प्रोसीजर है. अगर ये प्लस की टर्म होगी वहाँ पे जाके माइनस आ जाएगी. बस एक चीज़ का ध्यान रखना, इनइक्वालिटी वही रहेगी, इनइक्वालिटी को आप चेंज नहीं करोगे. अगर ये प्लस की होगी तो वहाँ जाके माइनस की हो जाएगी, और अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. दूसरी साइड लेके जाओगे डिवाइड हो जाएगा. और अगर यहाँ पे डिवाइड में होगा तो वहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन में ये टर्म आ जाएगी. ठीक है, दैट वी एक्चुअली लर्न इन द प्रीवियस क्लास. फिर हमने एक बात आपको थोड़ा सा ध्यान देने के लिए कही थी. हमने कहा था कि लीनियर इनइक्वेशन उसी वे से सॉल्व होती है जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व होती है, लेकिन दो जगह आपको ध्यान रखना पड़ेगा. तो बताओगे वो दो जगह कौन सी बताई थी हमने? नंबर एक, अगर दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. अगर आपका सम लेस देन का होगा तो वो ग्रेटर देन का हो जाएगा, और अगर आपका सम ऑलरेडी ग्रेटर देन का होगा तो वो किस चीज़ का हो जाएगा, लेस देन का हो जाएगा. ठीक है, एक तो आप इस बात का ध्यान रखोगे कि इफ बोथ साइड्स आर टू बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर देन इनइक्वालिटी विल गेट चेंज. और दूसरी क्या बताई थी, रेसिप्रोकल, ट्रू. अगर आप दोनों साइड को रेसिप्रोकेट कर दो तो भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. तो क्यों चेंज होएगी, मैंने आपको 100 और 10 का एग्जांपल भी दिया था. तो हमने कहा था कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो हमें मगअप करनी है, लर्न करनी है, ये बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन है. तभी मैंने आपको 100 और 10 का एग्जाम्पल दिया था. अब आगे चलने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और बताऊंगा. मैंने आपको इंटरवल्स के बारे में गाइड कर दिया सारा का सारा. बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, वो है करली ब्रैकेट्स के बारे में भी बताऊंगा. देखो बेटे, करली ब्रैकेट्स जो है वो बेसिकली ना सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. सेट्स को हमेशा करली ब्रैकेट में लिखा जाता है. तो सेट्स की खासियत ये है कि जो इन करली ब्रैकेट के बीच में लिखा होगा वही आंसर होगा. इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप जिस मर्जी नंबर को जहां मर्जी लिख सकते हो. और नंबर 2, इसमें रेपिटेशन नहीं होती. मान लो आपका आंसर आया 1 2 1 5, तो अगर आपको इसको सेट्स में लिखना है तो आप इसको 1 2 5 लिखोगे. ठीक है, ये 1 2 बार आया, इसको एक ही बार ही लिखेंगे और इसमें फर्क नहीं पड़ता. मैंने 1 2 5 लिख दिया, आप इसको 2 1 5 लिख लीजिए. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें. और आप अगर चाहें तो इसमें 5 1 2 लिखना चाहो तो भी डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट. सो सेट्स को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है करली ब्रैकेट्स में. और सेट्स में बेटे जो लिखा होगा बस वही आंसर है. ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इंटरवल में अगर मैं लिखूं यहाँ पे 1 to 10 तो जो नहीं भी लिखा है वो भी आंसर है, क्योंकि 1 और 10 तो मैंने लिखा है, आप जानते हैं ओपन इंटरवल लिखा है, ना तो 1 आंसर होगा ना 10 आंसर होगा. लेकिन बेसिकली 1 और 10 के बीच में जो कुछ भी आता है वो सारा आंसर होगा. लेकिन सेट्स में क्या है, जो सामने दिख रहा है बस वही आंसर है. क्या दिख रहा है सेट्स करली ब्रैकेट के अंदर, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, वही आंसर है. तो दूसरा क्वेश्चन ये, मैंने आपको ये तो बता ही दिया था कि ओपन इंटरवल कहाँ यूज होगा, क्लोज इंटरवल कहाँ पे यूज होगा. बताओगे ओपन इंटरवल कहाँ पे लगता है, स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन में, ट्रू. और क्लोज इंटरवल कहाँ पे अप्लाई होता है, क्लोज इंटरवल लगता है जनरली स्लैक इनइक्वेशंस में. जनरली क्यों, क्योंकि हमेशा स्लैक में क्लोज नहीं लगेगा. किस वजह से, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की वजह से. और एक पॉइंट और बताया था, तो ठीक है मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, मैं इसी पे फोकस करना चाहूँगा अभी. सो सेट्स में आप वही चीज़ें लिखोगे. अब क्वेश्चन ये है कि सेट्स का आंसर हम कब देंगे. ठीक है, व्हेन वी हैव टू बी आंसर. तो आप लोग सेट्स कब यूज़ करोगे बेटे, सेट्स यूज़ करोगे आप स्पेसिफिकली
दो केसेस में। जब आपसे ये बोला जाता है कि आपको आंसर जो देना है वो सिर्फ नेचुरल नंबर में देना है, यानी आपकी जो x की वैल्यू होगी वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स होंगे या फिर इंटीजर्स होंगे, ठीक है। उन केसेस में आप लोग क्या करोगे, आप लोग उन केसेस में बेसिकली कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करोगे। जैसे सपोज करो मैं आपके पास क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं कहता हूँ सॉल्व 2x - 1 लेस देन इक्वल टू, हमने लिख दिया यहाँ पे 7, और आपको बोला कि आप इसको सॉल्व करो व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, यानी आपका जो आंसर होगा वो x की वैल्यू आएगी, लेकिन x की कौन सी वैल्यू, सिर्फ नेचुरल नंबर। इसको मैंने तो देखो डिटेल में लिख दिया, व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर, इसको हम सिंबॉलिकली x बिलोंग्स टू कैपिटल N भी लिख देते हैं। इसका मतलब है कि x जो है वो नेचुरल नंबर है। तो इसको देखो सॉल्व तो वैसे ही करेंगे, जैसे ये था, ये आ जाएगा 2x 7 + 1, 2x कितना आ जाएगा, 8 आ गया, x आ जाएगा 8/2, x विल बी हाउ मच, x विल बी लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, x विल बी लेस देन इक्वल टू 4 आ गया। अब बेटे देखो ये आपका x जो है, आपका आंसर आ गया x 4 या 4 से लेस, जो x है आपका है वो 4 या 4 से लेस होगा, लेकिन आपसे ये पूछा है कि आपका जो x है वो सिर्फ नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब बताइए 4 या 4 से लेस नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, बताइए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो 4 या 4 से लेस नेचुरल नंबर कौन से होंगे, एक तो 4 होगा पक्का, क्योंकि इक्वल टू भी लेना है, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, और इसको किस में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों, मैं ये भी आपको यही तो बताया कि नेचुरल नंबर में अगर आंसर पूछा होगा तो आप उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे। कर्ली ब्रैकेट में क्यों लिखोगे, क्योंकि बेटा आपका आंसर है ही है, आपका आंसर या तो 4 है या 3 है या 2 है या 1 है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 1 to 4 लिख दो, 1 to 4 में तो 1.1 भी आता है, क्या 1.1 नेचुरल नंबर है, नहीं, तो वो आंसर नहीं होगा। सो नंबर 1 मैंने ये बताया आपको कि कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या है, सेट से। तो आपको कर्ली ब्रैकेट में अगर आंसर देना है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके अंदर लिखा होगा बस वही आपका आंसर होगा, ठीक है। हर नंबर के बाद कॉमा लगेगा और रिपीट नहीं करेंगे, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं इसमें होती। और दूसरी बात, कर्ली ब्रैकेट कब यूज होंगे, जब आपको आंसर या तो नेचुरल नंबर में देना होगा या इंटीजर में देना होगा, ठीक है। मान लो यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन होता सेम टू सेम यही क्वेश्चन, मैंने बोला सॉल्व व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर, लेकिन मैं अगर कहता कि सॉल्व व्हेन x नंबर 1 x इज ए नेचुरल नंबर, तो x इज ए नेचुरल नंबर पे तो आपका आंसर ये आ जाता। दूसरे नंबर पे मैं बोलता x इज एन इंटीजर, ठीक है। मैं अगर आपको ये बोलूं कि x इंटीजर भी है, तो देखो आपको x की वो वैल्यू देनी है जो इंटीजर भी है, नेचुरल नंबर में तो आपने आंसर दे दिया। सॉल्व, दोनों का सोल्यूशन तो देखो यहीं तक आएगा, दोनों का सोल्यूशन यहीं तक आएगा, करेक्ट। x की वैल्यू मैंने ढूंढ ली, x की वैल्यू कितनी आई, लेस देन इक्वल टू 4 आ गई। अगर x नेचुरल नंबर है तो 4 या 4 से लेस जितने भी नेचुरल नंबर हैं मैंने सारे लिख दिए। नंबर 2, नंबर 2 पे अगर बेटे x इंटीजर है तो बताओ 4 या 4 से लेस इंटीजर कौन से होंगे, 4 भी होगा, 3 भी होगा, 2 भी होगा, 1, 0 भी इंटीजर है, -1 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, ये चलता रहेगा। डैश डैश, इन्फिनिटी मत लगाएंगे क्योंकि इन्फिनिटी रियल नंबर आ जाता है, तो बस वैसे ही इसको लीव कर दोगे। तो मैंने आंसर किस में लिखा, मैंने दोनों केसेस में, यहाँ पे भी मैंने आंसर कर्ली ब्रैकेट में लिखा, यहाँ पे भी आंसर मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिखा। कर्ली ब्रैकेट में आंसर क्यों दिया, क्योंकि आप लोगों को अभी मैंने गाइड किया कि अगर आंसर नेचुरल नंबर या इंटीजर में पूछा हो तो उसको हम किस में आंसर करेंगे, सेट्स में आंसर करेंगे। सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से, राइट। और बाकी सॉल्व वैसे ही होता है जैसे नॉर्मल क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्स को सॉल्व कर लिया, वैल्यू निकाली,
आंसर आ जाएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे भी डिटेल में इसकी। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ये समझाने के लिए कि कर्ली ब्रैकेट आपको कब यूज़ करने, उसके लिए मैं एम्फेसाइज कर रहा था। तो दूसरा देखिए, इसमें दो टर्म यूज़ होती है, एक यूनियन, इसको यूनियन बोलते हैं, कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनियन का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपका आंसर ये भी है, आपका आंसर ये भी है, दोनों आपके आंसर है, तो आप क्या देते हो कि योर आंसर विल बी ए यूनियन बी, कंबाइन हो जाता है। यूनियन का मतलब कंबाइन हो जाता है। और एक होता है ये, इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। तो अगर आपको कॉमन आंसर देना है तो वहां पे हम इंटरसेक्शन यूज करते हैं। कॉमन का मतलब जैसे मान लो आपका ए आंसर है 1 2 3, आपका बी आंसर है 2 4 7, तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है 2, तो जो 2 है ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो और लिखेंगे किसमें, लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में। बस आपने ये सिंबल का ध्यान देना कि सिंबल का मतलब याद रखना कि कैपिटल यू होगा तो यूनियन है, और यू रिवर्स वे में अगर होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इंटरसेक्शन है। यूनियन का मतलब कंबाइन करना है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है। बाकी जब इनका यूज होगा वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यानी अगर मैं कंक्लूड करूं, क्योंकि मुझे अब क्वेश्चन स्टार्ट करने, तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं आपसे एक बात कहूंगा। मैंने अभी आप लोगों को एक तो कर्ली ब्रैकेट्स के बारे में बताया। बताओ कर्ली ब्रैकेट्स कहाँ पे यूज़ होंगे, जब आपका एक्स किस में पूछा होगा, नेचुरल नंबर में, ट्रू शाबाश। और नंबर 2, जब आपको एक्स की वैल्यू किस में पूछी जाएगी, इंटीजर में पूछी जाएगी, राइट। और दूसरी बात हमने आपके सामने रखी यूनियन और इंटरसेक्शन की। यूनियन का मतलब कंबाइन करना है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन है, राइट। बस लीनियर इनइक्वेशन की एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन के बारे में अगर मैं बोलूँ तो बस यही है। तो अगर मैं जल्दी से ब्रीफ करूँ तो लीनियर इनइक्वेशंस में आपने स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन पढ़ लिए, आपने स्लैक इनइक्वेशन पढ़ लिए। नंबर 2, आपने इंटरवल्स पढ़े। इंटरवल्स में ओपन इंटरवल आपने पढ़ा है, क्लोज इंटरवल आपने पढ़ा है, ठीक है, सेमी क्लोज आपने पढ़ा है। और फिर आपने सीखा है कि कौन सा इंटरवल कहाँ पे यूज होगा, यानी हाउ टू यूज इंटरवल, जिसमें आपने पढ़ा था स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन में हमेशा ओपन इंटरवल, स्लैक इनइक्वेशन में मोस्ट जनरली क्लोज इंटरवल। फिर आज मैंने आपको एडिशनली बताया कि कर्ली ब्रैकेट्स भी यूज में आते हैं, लेकिन कर्ली ब्रैकेट्स सिर्फ उसी केस में यूज में आएंगे जब आपसे स्पेसिफिक आंसर पूछा जाएगा, और वो स्पेसिफिक आंसर किस में होगा, या तो नेचुरल नंबर में या इंटीजर में होगा। फिर मैंने डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व वैसे ही करते हैं जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बस 2 जगह हम ध्यान रखते हैं, वहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। कहाँ पे, अगर माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, और नंबर 2 अगर रेसिप्रोकेट करें, राइट। तो लो मैं अब क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, उनकी जो अभी मैंने आप लोगों को बातें बताई है मैं उसकी प्रैक्टिस कराता हूँ। तो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। लो बेटे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज सॉल्व एंड, अच्छा इसमें तो सॉल्व भी लिखा हुआ अकेला, सॉल्व इफ 3x माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 6, आपको बोला है when number 1 x is a natural number, यानी ये क्वेश्चन आपको बोला है एक तो आप सॉल्व करोगे जब ये नेचुरल नंबर है, नंबर 2 when x is an integer, और नंबर 3 पे आपको बोल रखा है when x is a real number, ठीक है। आपको इन्होंने बोल रखा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपका जो आंसर है वो यानी 3 आंसर आएंगे इसके। एक आएगा जब आपका x नेचुरल नंबर होगा,
दूसरा जब आपका x इंटीजर होगा, तीसरा जब आपका x क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो लो हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो 3x माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 6 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आपका होगा, x को आप लेफ्ट साइड में रखोगे, बाकी टर्म दूसरी साइड ले जाओगे। माइनस 18 था, राइट साइड में चला गया, प्लस 18 आ जाएगा, आपका 3x आ जाएगा 24। अब आपको x चाहिए लेकिन वहाँ पे 3x है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x ढूंढने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडिंग बाय 3 से आप डिवाइड कर दोगे। 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे x आ जाएगा, 3 कट जाएगा, और ये 24/3 8 आ गया। आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये ना भी मेंशन करना चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डिवाइडिंग वगैरह में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक्सप्लेन कराऊँ। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे माइनस की वैल्यू होती है तो बच्चों से काफ़ी मिस्टेक हो जाती है। इसलिए बिगिनिंग में मैं कहूँगा डिवाइड में हम लोग लिख के बताएंगे। अब आपका x कितना आ गया, ये देखो x आ गया लेस देन इक्वल टू 8। तो बेटे नंबर 1, आपने इसको कैसे सॉल्व किया, जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। माइनस 18 आपका लेफ्ट साइड में था, बट आप इसको राइट साइड में ले गए तो माइनस 18 क्या बन गया, प्लस 18 बन गया। नंबर 2 पे आपका 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वहाँ पे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो ये भी बन गया। दूसरी बात, आपने बस साइन का ध्यान रखना, लेस देन इक्वल टू का साइन है तो साइन को चेंज मत करना। कई बार बच्चे प्रैक्टिस करते करते वो इक्वल टू का साइन लगाना स्टार्ट कर देते, गलत है। अभी हमारा x लेस देन इक्वल टू 8 आया, लेकिन आपको जो इन्होंने आंसर पूछा है वो 3 केसेस में पूछा है, तो हम भी 3 केसेस में आंसर करेंगे। सबसे पहले व्हेन x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर मीन्स व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब x नेचुरल नंबर है तो देखो इसको पढ़ो, इसको पढ़ के बताओ इसका यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि x क्या है, लेस देन इक्वल टू 8 है, यानी आपका जो सोल्यूशन है वो 8 या 8 से कम है। तो बेटे 8 या 8 से कम जितने भी नेचुरल नंबर है मुझे उसकी लिस्ट बताइए। 8 ट्रू, 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। 1 लास्ट नेचुरल नंबर होता है, आंसर आ गया। मैंने कोई अभी ब्रैकेट लगाया है, नहीं लगाया है। कौन सा ब्रैकेट लगेगा, करली ब्रैकेट, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि आंसर किस में देना था आपको, नेचुरल नंबर में देना था। तो नेचुरल नंबर का आंसर हमेशा किस में देते हैं, करली ब्रैकेट में। क्यों देते हैं? क्योंकि करली ब्रैकेट का मतलब है कि जो लिखा हुआ है अंदर ब्रैकेट के अंदर बस वही आंसर है, यानी जो दिख रहा है वही आंसर है, ठीक है। इसको हौच पौच करके लिखो, फर्क नहीं पड़ता, यानी 8 7 6 5 लिख दो या फिर 7 8 5 6 4 3 2 1 आगे पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लिखा होगा वही आंसर होगा। दूसरे केस में यही क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व हो चुका है, लेकिन आपको आंसर अब देना है दूसरे कंटेक्स्ट में। दूसरा कंटेक्स्ट क्या है, व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर को z या i से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने z से लिख दिया। अब देखो बेटे, आपको मुझे वो इंटीजर बताने जो 8 या 8 से लेस है। 8 7 6 5 4 3 2 1, देखो इंटीजर है ये, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर इंटीजर भी होते हैं, लेकिन 0 भी आ जाएगा इंटीजर, -1 भी आ जाएगा, -2 भी आ जाएगा। आगे सब लिखने ज़रूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि लाइन बाय चल रहा है तो अपने पता चल जाता है कि जैसे -2 लिखा मैंने, क्योंकि 0 देखो यहाँ से पता चल रहा है कि एक एक नंबर कम हो रहा है। जब हम 0 -1 -2 में चलें तो अंडरस्टूड है आगे -3 -4, क्योंकि सारे इंटीजर तो हम लिख नहीं सकते। और इन्फिनिटी भी नहीं लिखना लास्ट में, क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी क्यों नहीं लिखना है, इन्फिनिटी रियल नंबर होता है। तो मैंने जब x इंटीजर है वो भी आंसर दिया। तो देखो हमने सॉल्व वहीं पे कर दिया था, लेकिन अब हम इसको आंसर डिमांड के अकॉर्डिंगली दे रहे हैं। अगर हमें कोई बोल रहा है कि इंटीजर बताओ तो हम इंटीजर बता रहे हैं। बेटे दिस इज जस्ट लाइक कि जैसे आप एक स्टेशनरी की शॉप में है, तो उस शॉप में पेन भी है, पेंसिल भी है, बुक्स भी है, ठीक है, इरेजर भी है, शार्पनर भी है, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप शॉपकीपर से कहोगे कि हमें इरेजर और हमें शार्पनर दीजिए, तो आपको वो वही देगा, आप वो लेके वापस आ जाओगे घर पे। लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन वहाँ पे बोल रहा है कि हमें कुछ नोटबुक दो, कुछ पेंसिल्स दो और कुछ बुक दो, तो वो आप वही लेके आएगा। तो यहाँ पे इनका मतलब यही है
कि आपसे कोई अगर बोल रहा है कि आप आंसर नेचुरल नंबर में दो, तो आप वो बताइए कि 8 या 8 से लेस जितने भी नेचुरल नंबर वो कौन कौन से होते हैं। हाँ, लिखने सारे पड़ेंगे। अब इंटीजर में भी सारे लिखने पड़ेंगे, मैंने सारे लिखे, -2 के आगे नहीं लिखे, लेकिन डैश 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 लगा दिया, विच क्लियरली अंडरस्टूड कि आंसर आएगा। नंबर 3 पे, नंबर 3, जब आपका x क्या है, रियल नंबर, व्हेन x बिलोंग्स टू r। अब देखो बेटे, रियल नंबर का आंसर हमेशा ब्रैकेट में आता है, हमेशा इंटरवल में आता है। अब आप देखो, बताइए कौन सी इनइक्वालिटी है, स्लैक। तो स्लैक इनइक्वेशन में जनरली कौन सा इंटरवल यूज होता है, क्लोज, जनरली क्लोज। तो x लेस देन इक्वल टू 8 का मतलब क्या है, आपका आंसर 8 या 8 से कम है, तो लेस देन इक्वल टू 8 में आपका आंसर आएगा -∞ to 8। अब मुझे ब्रैकेट लगाना है, -∞ में तो हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, तो मैंने क्या किया, वहां पे स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया। लेकिन इस 8 के साथ क्या लगेगा, क्लोज लगेगा। क्यों? क्योंकि इनइक्वेशन क्या है, स्लैक। तो जब आपका आंसर रियल नंबर में पूछा होगा, तो रियल नंबर में आप क्या करोगे, रियल नंबर में इंटरवल में आंसर दोगे। तो अगर आपको सिर्फ ये बोला जाए कि सॉल्व द फॉलोइंग, और ये ना बोलें कि आपको आंसर किस में देना है, तो आप आंसर हमेशा रियल नंबर में दे दो। मैंने तो बोला ना ऊपर, मैंने तो क्वेश्चन में लिखवाया है कि सॉल्व दिस इक्वेशन एंड गिव द आंसर व्हेन x इज नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर और x इज ए रियल नंबर। लो दूसरा क्वेश्चन कराता हूं, इसके भी 3 ही केस है। मैं पहले लिख देता हूं, सॉल्व व्हेन नंबर 1 x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 3 केस है। दूसरे में x बिलोंग्स टू इंटीजर, तीसरे में x बिलोंग्स टू r। आपको इक्वेशन दे रखी है x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 5। ठीक है, वो कहते हैं सॉल्व व्हेन x इक्वल सो एंड सो। तो बेटे सबसे पहले तो आपको x सॉल्व करना है। फॉरगेट अबाउट आपसे नेचुरल नंबर पूछा है, इंटीजर पूछा है, रियल नंबर पूछा है। सबसे पहले तो आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो मैं भी इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। ये देखो, ये मेरा सामने, मैंने ये कॉपी कर लिया, x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 5 को मैंने कॉपी कर लिया। अब मुझे x चाहिए, तो मैं तो हमेशा आपको एडवाइज करता हूं कि आपको जो चाहिए वो लेफ्ट साइड में रखो। आपको x चाहिए ना, तो ये x पहले लेफ्ट साइड में था, 2x को भी यहाँ पे ले आओ, -2x आ जाएगा। ये 5 है, अपनी जगह पे -5 है, और -2 वहाँ पे जाएगा, +2 आ जाएगा। ठीक है, आपने ऐसे फाइंड कर लिया। अब इनको सॉल्व करो, 1x - 2x -x आ गया, -5 + 2 -3 आ गया। तो -x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। बेटे यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, बी वेरी केयरफुल एट दिस वेरी पॉइंट, क्योंकि आपको x चाहिए। अभी आपका x नहीं आया है, आपका -x आया है। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे माइनस यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। क्यों? क्योंकि वहाँ पे -1x लिखा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये +x हो जाएगा, -3 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 आएगा। बताओगे बीच में कौन सा साइन आएगा, लेस देन इक्वल टू का। क्यों? क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। बेटे तभी तो मैं ये स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ आपको, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। बहुत सारे बच्चे ये कट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आदत पड़ी होती है, क्योंकि इक्वेशन उनमें उन्होंने -x = -3 को सीधा सॉल्व कर देते, वो सीधा कट कर देते थे, जो बिल्कुल ठीक होता था। क्यों? क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन था, तो इक्वल टू के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनइक्वालिटी में कट करोगे गलत आ जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया भी था, मैंने कहा भी था कि -100 लेस देन -10 अगर मैं कट कर दूंगा तो क्या आएगा, 100 लेस देन 10। क्या सही है ये? 100 10 से लेस होता है? नहीं होता ना, तो इसका मतलब रॉन्ग है। तो माइनस को एलिमिनेट करने का क्या प्रोसीजर होगा, हमेशा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको क्योंकि x चाहिए था तो -1 से आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटे आपने x को सॉल्व कर दिया। अब आपने x सॉल्व किया है, अब आप आंसर दोगे तीनों केसेस में। पहला, इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब मुझे बताइए वो सारे नेचुरल नंबर जो 3 या 3 से कम है, 3 या 3 से कम नेचुरल नंबर कौन सा हुआ, 3 हो गया,
2 हो गया, 1 हो गया, 1 पे तो स्टॉप हो जाएगा क्योंकि 1 से नीचे कोई नेचुरल नंबर नहीं होते। दूसरा, आप आंसर करोगे व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर है तो मुझे बताइए 3 या 3 से लेस इंटीजर कौन से हैं। 3 खुद में इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 0 भी, -1 भी, डैश डैश डैश। इनको किस में लिखेंगे? करली ब्रैकेट में। देखिए करली ब्रैकेट लगाना मत भूलना, कोई और ब्रैकेट लगा दिए गलत हो जाएगा। ठीक है, कई बार देखो यहाँ पे गलती से भी कुछ नहीं करना। कई बच्चे कहते हैं मुझे गलती से ना ये ब्रैकेट लग गया, तो बेटे गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इस ब्रैकेट में तो जो आंसर आपने लिखा होता है वो मीनिंगलेस होता है, कोई मतलब ही नहीं अगर इतने सारे नंबर लिखें, क्योंकि उसमें तो नंबर ही 2 लिखते हैं। नंबर 3, क्योंकि तीनों केसेस में मैंने आंसर पूछा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और मैंने कहा था रियल नंबर में आंसर हमेशा किस में देते हैं? इंटरवल्स में देते हैं। कौन सी इन इक्वेशन है? स्लैक। तो स्लैक इन इक्वेशन में इंटरवल जनरली क्लोज, तो x लेस देन इक्वल टू 3 को पहले लिखो। आपका आंसर लेस देन इक्वल टू 3 है, मतलब -∞ to 3। 3 क्लोज में आएगा, ये ओपन में आएगा। देखो बेटे इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपसे पूछे ना कोई कि आपका आंसर 3 से लेस है, तो 3 से लेस है इसका मतलब आपका आंसर ये वाला पार्ट है। और मैं ये पहले बता चुका हूँ, ये -∞ होता है, ये इन्फिनिटी होता है। आपका आंसर ये है, तो -∞ to 3, क्योंकि पहले आप छोटी वैल्यू लिखोगे, उल्टा नहीं लिख सकते, 3 to -∞ नहीं लिख सकते। तो जब आप इंटरवल लिखोगे वहाँ पे बी वेरी पर्टिकुलर, मतलब आंसर लिखते टाइम आपने सेंस मेंटेन रखनी है नंबर्स की। जो नंबर्स की सेंस है यू एक्चुअली हैव टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर सेंस। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूँ, सेम वही है। ठीक है, तीनों केसेस में आंसर करना है। अब मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसमें भी तीनों केसेस बोले सॉल्व। ठीक है, तीनों केसेस में, बट मैं केसेस लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि केसेस मैंने दोनों क्वेश्चन में पीछे लिख दिया है। क्वेश्चन है बेटे x/2 -1/3 ग्रेटर देन x/5 +1/2। तो देखिए मैं एक्चुअल में नेचुरल नंबर, इंटीजर और रियल नंबर में क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, साथ में मैं थोड़ा थोड़ा चेंज टर्म्स में कर भी रहा हूँ, ताकि हर तरह की जो डिफ़िकल्टीज़ स्टूडेंट फेस करते हैं वो उनके सामने आ जाए और वो किसी भी क्वेश्चन को कन्वीनियंटली हैंडल कर पाएँ। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, तीनों केसेस में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन है, मैंने इसको कॉपी कर लिया। नेक्स्ट में क्या करेंगे, क्योंकि हमें x चाहिए, तो जितने भी x है वो हम लेफ्ट साइड में ले आए। ये कोई जरूरी नहीं कि सारे x एक ही साइड लाने, एक साइड लाओ, चाहे लेफ्ट में लाओ चाहे राइट में लाओ, क्योंकि x चाहिए तो एक साइड में तो x रखना ही पड़ेगा। 1/2 + 1/3। ठीक है, तो मैं क्या किया, मैंने सारे x लेफ्ट साइड ले गया। फिर एलसीएम लो, 2 और 5 का एलसीएम 10 आ गया, बिल्कुल नॉर्मल सम जैसे जनरल क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ये 5x आ गया, ये 2x आ जाएगा, इसमें एलसीएम 6 आ गया। दिस इज 3 + 2, बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन। देखो दिस इज 3x/10, दिस इज 5/6। नेक्स्ट में आपको क्या चाहिए, नेक्स्ट में चाहिए आपको x। अगर आपको x चाहिए, अब भाई x ढूंढने के लिए मुझे ये जो 3/10 है ये यहाँ से आउट करना पड़ेगा। तो मुझे अगर इसको आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड को डिवाइड कर देंगे, किससे, 3/10 से। ठीक है, 3/10 से डिवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट में ये आ जाए, ये देखो दैट सिंप्लाई लिख दिया मैंने, या चलो लिख देता हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, मुझे x चाहिए ना, तो 10/3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 10/3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 से 10 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो अपने आप x आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने आपको बात बताई है, यहाँ पे x आ जाएगा। और ये देखो 5/6 से ये 10/3, इसमें कोई इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इनइक्वालिटी क्यों नहीं चेंज हुई, क्योंकि आपने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते इनइक्वालिटी ज़रूर चेंज हो जाती। अब कट कर दो, 2 से कट हो गया, 3 5, आपका x आ जाएगा 25/9। ठीक है, x विल बी ग्रेटर देन 25/9। अब ये आपका आंसर आ गया। अगर ये आपका आंसर है, अब आपको तीनों केसेस में मैंने बोला है इसको आंसर करने के लिए, तो आप लिखोगे पहले केस में इफ़ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
अब देखो x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो रफ में इसको चेक करो, ये डेसिमल में कितना आएगा। ये आएगा 9 2 18, 18 7 70, 9 7 60, 2.7 आ रहा है। यानी आपका आंसर, ये रफ वर्किंग है मेरी, आपका आंसर ग्रेटर देन 2.7 है। तो 2.7 से बड़े नेचुरल नंबर मुझे बताओ। 2.7 से अगला नेचुरल नंबर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। ठीक है, बस चलते रहेंगे ये डैश डैश डैश। ये आपका आ गया फर्स्ट आंसर, व्हेन एक्स इज ए नेचुरल नंबर। दूसरे में इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर आपका x इंटीजर है तो ये 2.7 है। 2.7 से बड़े जितने भी इंटीजर है 3 4 5 डैश 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 सेम आ गया। तो भाई नेचुरल नंबर और इंटीजर में सेम आंसर सेम आ गया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, व्हाट मैटर भाई हमें पता तो है। ठीक है, वी ऑलरेडी न्यू दैट एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। तो हमें वो इंटीजर लिखने थे जो 2.7 से ग्रेटर थे, तो हमने लिख दिए। हाँ, वो नेचुरल नंबर है सारे, ये भी नेचुरल नंबर है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। तीसरे केस में इसमें कोई वेरिएशन नहीं आई। तीसरे में अगर x आपका क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर में आप आंसर हमेशा किस में लिखते हो, इंटरवल में लिखते हो, उसमें कोई डेसिमल नहीं। तो x ग्रेटर देन 25/9, तो आपका आंसर आएगा 25/9 टू इन्फिनिटी। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 25/9 टू इन्फिनिटी, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो दिस बीइंग योर रियल नंबर्स। बस क्योंकि ग्रेटर देन 25 है, तो वो मैंने पहले ही बताया था कि अगर स्टार्टिंग में डिफिकल्टी आए तो सेट योर आंसर 25/9। अगर इससे ग्रेटर है तो इस तरफ चलना आपने, पहले ये लिखोगे फिर ये लिखोगे। इंटरवल ओपन क्यों लगा, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन है। स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन में तो कोई डाउट ही नहीं होता। स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन में तो हमेशा कौन सा इंटरवल लगता है, हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। ठीक है बेटे, देखो इनमें कैलकुलेशन बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, इनमें मैटर करते हैं इंटरवल्स। इंटरवल्स का बड़ा रोल होता है, इसलिए यू हैव टू रिमेन वेरी स्पेसिफिक अबाउट इंटरवल्स विच आर नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट यू मस्ट ट्राई टू मास्टर दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। कहीं पे किसी टाइप की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो तीनों केसेस में बोल रखा है अभी। क्वेश्चन इज सॉल्व 2x/3 प्लस 1/5 लेस देन x/2 माइनस 1/3। ठीक है, ये केस है। तो आप लोगों को इसको सॉल्व करने को बोल रखा है। तो अगर इसको सॉल्व करने को बोल रखा है, उन तीनों केसेस में बोल रखा है, वो केसेस मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, पर मैं वर्बली आपको बता रहा हूँ, तीनों केसेस में आंसर देना है। तो सबसे पहले तो देखो आप क्वेश्चन ही लिख लीजिए, ये मैंने कॉपी कर दिया। फिर आपको x सॉल्व करना है, तो x की जो टर्म है वो एक साइड ले आओ, और जो कांस्टेंट है 1/5 को भी दूसरी साइड ले जाओ। फिर आप एलसीएम लो, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 4x। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आया 3x। यहाँ पे भी एलसीएम 15 एलसीएम आ गया। दिस इज -5 -3, 4x - 3x x, x/6, वहाँ पे -8/15। अब आप लोगों को नेक्स्ट में x की वैल्यू चाहिए, तो आपका जो x आएगा कितना आएगा। अब देखो x ढूंढने के लिए आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड, क्योंकि अगर 6 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कट जाएगा। तो दैट्स वाई वी कुड बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ x। तो ये देखो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6। तो 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे तो जो बच गया मैंने वही लिख दिया, 6 से कट जाएगा, मैंने शो नहीं किया। ये -8/15 है इंटू 6, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई किया। कौन सा 6? +6। अगर +6 से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, इनइक्वालिटी वही रहेगी। लेस देन का साइन था, लेस देन रहेगा। हाँ, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करो, 3 से कट जाएगा, 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा। x कितना आ गया -16/5। ठीक है, ये आपका x आ जाएगा। तो अब तीनों केसेस में आपको आंसर ढूंढना है। -16/5 को आप अप्रॉक्सली रफ में देखो, रफ में आ जाएगा -3.2। अब पहले केस में
इफ़ एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब मुझे बताओ वो कौन से नेचुरल नंबर है जो -3.2 से लेस है। बेटे नेगेटिव कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। तो अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो इसका सोल्यूशन, तो इसमें नो सोल्यूशन आ जाएगा। नो सोल्यूशन हम बोल देते हैं। नो सोल्यूशन को आप इससे भी लिख सकते, इसको फाई बोलते हैं। फाई का मतलब भी नो सोल्यूशन होता है। अगर मैथमेटिकली लिखना PHI फाई, ठीक है। फाई का मतलब नो सोल्यूशन, या तो नो सोल्यूशन लिख दो या सीधा फाई लिख दो। क्यों? क्योंकि आपका x -3.2 आ रहा है, तो हम जानते हैं -3.2 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो पहला 1 से शुरू होता है। तो अगर x नेचुरल नंबर है तो दिस इक्वेशन विल हैव नो सोल्यूशन। देखिए बेटे, यही चीज़ क्लियर करने के लिए मैं इस पर जोर डाल रहा हूँ, ताकि हर कॉन्सेप्ट को मैं बता सकूँ। मैंने कहा ना इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। तो वो जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं वो उनके बारे में आप फैमिलियर होते हैं, लेकिन वो आपके नोटिस में लाने पड़ते हैं। आपको बताना पड़ता है अगर ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे। जैसे पिछले सम में नेचुरल नंबर और इंटीजर दोनों का आंसर सेम आ गया, तो आपको बताना ये ज़रूरी हो जाता है कि फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपके पास नेचुरल नंबर और इंटीजर का आंसर सेम आ रहा है तो क्या फ़र्क पड़ सकता है। हमने नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर आंसर किए, इंटीजर में इंटीजर आंसर किए। अगर इंटीजर जो गिवन नेचुरल नंबर थे उनको छोड़ के कोई भी नहीं आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें कोई भी नहीं आए, नो प्रॉब्लम। अब दूसरे केस में अगर x बिलोंग्स टू z है, अब देखो -3.2 से छोटे इंटीजर बताओ। ये देखो बेटे, ये 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, -3.2 यहाँ पे होगा। तो लेस देन वाली वैल्यू हमेशा इस तरफ चलती है, आपको मालूम है। तो -3.2 से छोटा जो इंटीजर आएगा वो -4 आएगा, फिर -5, -6, -7 एंड सो ऑन। तो आपको यही लिखना है, -4, -5, -6 डैश डैश। तो यहाँ पे आएगा -4, -5, -6 डैश। बस 3 की वैल्यू लिख दो, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। बस ये क्या लिखा आपने, इंटीजर लिखा। और रियल नंबर तो बेटे सारे के सारे ही होते हैं, उसको हम लोग, क्योंकि रियल नंबर तो रैशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, सबके सब होते हैं। तो तीसरे केस में तो आप इंटरवल में आंसर लिख दोगे, इफ़ x बिलोंग्स टू r। तो अगर r है तो अब आप देखो आपका आंसर लेस देन -16/5 है। तो लेस देन -16/5 आई एम श्योर आपको समझ लग गया होगा, पर फिर भी मैं आपको नोटिस में लाना चाहूँगा। आपका आंसर -16/5 से कम है, यानी इस तरफ है, तो ये -इन्फिनिटी होता है। तो आप क्या लिखोगे, -इन्फिनिटी टू -16/5। इसको डेसिमल में भी नहीं लिखेंगे, ओपन इंटरवल फ्रैक्शन में लिख देंगे, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। तो रियल नंबर में आपने आंसर किस में लिखा, रियल नंबर में आपने आंसर लिखा इंटरवल्स में। लेकिन नेचुरल नंबर और बेसिकली इंटीजर है, उसमें आप आंसर किस में दे रहे हो, उसमें आप आंसर दे रहे हो बेसिकली करली ब्रैकेट में, ठीक है। तो रियल नंबर, नेचुरल नंबर ये मैंने लिख दिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, इसमें कोई 3 केस नहीं है, इसमें बेटे सिर्फ ये लिखा है, सिर्फ सॉल्व। पिछले क्वेश्चंस में, पिछले दोनों क्वेश्चंस में आपको तीनों केस में आंसर करना था, ठीक है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में भी, x बिलोंग्स टू इंटीजर में भी, और x बिलोंग्स टू r में भी, ठीक है। मैंने लिखा नहीं, पर मैंने बताया आपको बार बार। इसमें भी तीनों केसेस में आंसर करना था, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में भी, x बिलोंग्स टू इंटीजर में भी, और x बिलोंग्स टू r में भी। तो यहाँ पे हमने किया। अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसमें बस सिंपली सॉल्व लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ सिर्फ सॉल्व लिखा है, तो आपको एक ही आंसर देना है और वो होगा रियल नंबर। इसमें लिखा है सॉल्व x/5 लेस देन 3x - 2/4 -7x - 1/5, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और आपको बोल रखा है सॉल्व, और ये भी पूछा है एंड रिप्रेजेंट योर सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन।
ठीक है, इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करने को बोल रखा है। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो सॉल्व वैसे ही होंगे क्वेश्चन जैसे हम ऑर्डिनरली सॉल्व करते हैं। अब इसमें आप देख रहे हो x दोनों साइड है, तो आप क्या करोगे, आप इन दोनों को यहाँ पे एलसीएम ले लोगे। 4 और 5 का एलसीएम 20 आ गया, तो ये आ जाएगा 5, 3x माइनस 2, फिर -4, 7x माइनस 1। ठीक है, बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट ब्रैकेट। ब्रैकेट मैंने क्यों लगाया, ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया, अक्सर बच्चे इस माइनस को कई बार मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, कुछ मिस्टेक कर देते हैं। तो मिस्टेक ना हो इसलिए हमने ये बताने की कोशिश की कि यहाँ पे आपको हेस्टी डिसीजन नहीं लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये x/5, अब आप इसको सॉल्व करो। 15x माइनस 10 माइनस 28x प्लस 4 अपॉन 20। ये देखो ये x/5, दिस इज 20, ये आ जाएगा 15x माइनस 28 माइनस 13x माइनस 6। अब आपको x चाहिए, दोनों तरफ x है, तो आप क्या करोगे, आप देखिए x ढूंढने के लिए एक काम करोगे, ये पहले 20 से, ये देखो ये फ्रैक्शन में रिमूव करने, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं जब तक पूरी क्लैरिटी नहीं होती मैं एकदम से डायरेक्ट नहीं करने दूंगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करने को बोलूँगा। तो मैं कहूँगा कि आपको अगर सॉल्व करना है तो आप ऐसा कीजिए कि इसको दोनों को 20 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले 20 से मल्टीप्लाई नहीं कटा हुआ तो देखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 20, क्योंकि मैं पहले इसको रिमूव कर रहा हूँ, इस 20 को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, फिर इसको रिमूव करूँगा। मैंने 20 को जानबूझ के किया, मैं जानता हूँ 20 से मल्टीप्लाई करूँगा 5 अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। ये देखो 20 इंटू x/5, और यहाँ पे सिर्फ ये बचेगा क्योंकि 20 तो कट हो जाएगा। ठीक है, ये 20 है, 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो कट ही जाएगा, ये और ये भी कट गया। 4x, वैसे आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, पहले दोनों साइड को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये 5 यहाँ से कट जाएगा, फिर उसके बाद जो बचेगा वहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 बचेगा, फिर उससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी कर सकते हो। मैंने ये लिखा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मैंने कहा आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये 20x और वहाँ पे 5 माइनस 13 माइनस 6, पर अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई को क्यों रोक रहा हूँ, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम कई बार गलतियाँ हो जाती है। कौन सी गलती आ जाती है मैं अभी बताता हूँ, पहले इसको क्लियर कर देता हूँ क्वेश्चन को। मेरे पास आ जाएगा ये x है, ये आ जाएगा माइनस 13x माइनस 6। अब आप x को एक साइड ले आओ, यह आ जाएगा, सॉल्व करने पे आपका आंसर 17x लेस देन माइनस 6, x माइनस 6/17। आपको आंसर रियल नंबर में देना है, तो आपका आंसर x लेस देन इतना है, तो लेस देन इतना है तो माइनस इन्फिनिटी टू ये आ जाएगा। इंटरवल ओपन लगेगा क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन है। तो देखो क्यों माइनस इन्फिनिटी लिखा, ये रहा माइनस 6/17। मेरा आंसर इससे कम है, अगर इससे कम है तो इस तरफ है, तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे माइनस 6/17 है, पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 6/17। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई हम क्यों रोकते हैं, क्योंकि लेस देन का साइन है। क्रॉस मल्टीप्लाई में अगर आप 20 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 20x और यहाँ पे ये लिखोगे तो ठीक है, कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आपने कहीं पे मिस्टेक कर दी, कहीं आपने, क्योंकि मर्जी होती क्रॉस मल्टीप्लाई में, इनको पहले मल्टीप्लाई करो या इनको मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू में फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी यहाँ पे लिखो जो मर्जी यहाँ पे लिखो, क्योंकि बीच में साइन इक्वल टू का लगता है। लेकिन लेस देन और ग्रेटर देन में फ़र्क पड़ता है। जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा ये करेक्ट है, लेकिन अगर आपने कहीं पे ये लिख दिया होता कि पहले आप 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते, ये आपने इधर लिख दिया होता और ये आपने यहाँ पे लिख दिया होता, तो ये गलत हो जाता। ये अलग वे,
तो अभी यही चीज़ें हमें सीखनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई की तरफ अभी नहीं चलेंगे। अभी हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व करेंगे। किस केस में, जब आपका x ढूंढना होगा, बस लास्ट स्टेप होता है वो ऑलमोस्ट, जब आपको x फाइंड करना होता है तो वो आपको वहाँ पे कई बार मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है। तो जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की बारी आएगी वो हम एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो जैसे मैंने बताया कि मैंने 20 से क्यों मल्टीप्लाई किया, आपकी भाई मुझे ये 20 भी यहाँ से रिमूव करना है, ये 5 भी यहाँ से रिमूव करना है। तो मैंने 20 से इसलिए मल्टीप्लाई किया पहले क्योंकि मुझे पता चल गया था कि जो 20 है वो 5 के टेबल में आता है, तो मुझे पता चल गया था कि ये तो कटेगा ही कटेगा, साथ में यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में भी डिनोमिनेटर में से 5 एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैंने इसलिए 5 पहले 20 से ही मल्टीप्लाई कर लिया। अदरवाइज मैं ऐसा भी कर सकता था, पहले इस 5 को हटाने के लिए दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करता, फिर 5 से मल्टीप्लाई करता, ये तो कट जाता, यहाँ पे 5 आता तो 5 और 20 कट के 4 आ जाता, फिर मुझे दोनों साइड 4 से भी मल्टीप्लाई करना होता, वो भी ठीक है। तो थोड़ा स्मार्टली चलोगे, इंटेलिजेंटली चलोगे तो बेटर रहता है। तो उसमें इतना सा तो देखो गैस वर्क हम लोग कर ही लेते हैं, जिसमें हमें पता चल जाता है कि मल्टीप्लिकेशन कौन सा बेटर होगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को आज लीनियर इनइक्वेशन की सिंप्लीफिकेशन कैसे होती है, तो मैंने बेटे देखो ये काफ़ी पावरफुल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट मिले समझने के लिए, हर क्वेश्चन में आपको कुछ सीखने को मिला हुआ है। इसलिए आप लोगों ने एक ध्यान रखना है, इनकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे आपको इंटरवल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते वो पता चला है, इसमें इनइक्वालिटी को कैसे डील करते वो पता चला है, कर्ली ब्रैकेट कैसे लगना है वो पता चला है, क्लोज ब्रैकेट कहाँ लगेगा, ओपन कहाँ लगेगा, वो पूरा मैंने यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन की खास बात है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आज इतना करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, देन वी विल कंटिन्यू इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर।